हाँ तो बच्चे, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है ये, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। बेटा ये AB एक लाइन सेगमेंट है और AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर और BC ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो बेटा जी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए ये निशान लगा दिया मैंने, इसका मतलब ये 90 डिग्री के हैं। तो बेटा जी मैंने लिख दिया AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। बेटा जी इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। सबसे पहली बात तो ये इक्वल का निशान देखो बेटा जी, ये मैंने क्या कर दिया, ये दोनों पे कट मार्क लगा दिया, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बेटा जी लिख दिया मैंने AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, गिवन में लिख दिया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं बेटा जी, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं लाइन AB पे, तो परपेंडिकुलर है तो बेटा जी ये एंगल देखो, ये परपेंडिकुलर है तो CBO और DAO ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए बेटा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। मैंने लिख दिया CBO और DAO ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए बच्चे, ठीक है। अब आगे, अब इसका रीजन क्या है, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि एज AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB, ये रीजन मैंने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया बच्चे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन में कि शो दैट CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD है ना बेटा, ये CD ये बाइसेक्ट करती है AB को, ये शो करना है। मतलब कि ये जो AB लाइन है ये इसको बिल्कुल बीचों बीच काटती है, मतलब कि बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये जो BO है ना और ये AO है, BO और AO बिल्कुल इक्वल होंगी, ये बिल्कुल इक्वल होंगी। तो बेटा जी टू प्रूव मैंने लिख दिया CD बाइसेक्ट AB, ये हमें प्रूव करना है। CD जो है ना बाइसेक्ट करती है AB को, तो बेटा जी CD बाइसेक्ट AB को कब करेगी, जब ये BO इक्वल्स टू OA होगा या फिर AO होगा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। BO इक्वल्स टू AO होगा, ये AO होगा, ठीक है, AO होगा, ठीक है। BO इक्वल्स टू AO होगा, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब ये जो कट कर रही है ना लाइन, ये जो CD है ये इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चे। ये हमें टू प्रूव में ले लेना है। अब बेटा देखो हमें ये दे रखा है, ये वाला इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो बेटा जी अगर मैं इन दोनों को अलग अलग ट्राइंगल मान लेता हूँ, इन दोनों को अलग अलग ट्राइंगल मान लेता हूँ, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ किसी तरह, तो बेटा जी इसकी हर एक हिस्से इक्वल हो जाएंगे। और ये वाला हिस्सा जो है ना BO, ये वाले इस वाले ट्राइंगल का है और AO इस वाले ट्राइंगल का है। तो बेटा जी अगर मैंने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी बाय CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चे अब मेरे को क्या करना है, सिंपल ये दोनों ट्राइंगल ले लेने और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब मैंने देखो मैंने क्या किया, प्रूफ में ये लिखूंगा मैं प्रूफ, यहां पे क्या है प्रूफ। प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ में जो मेरे को काम करना है ना वही लिखूंगा मैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इनको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किनको, इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC, और दूसरा ये OBC लिया तो ये मेरे को OAD लेना पड़ेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल OBC एंड OAD मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे करूंगा बेटा जी, ये तो मेरे को गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये इसका AD और इसका BC ये दोनों गिवन है। पहला पार्ट पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, जो गिवन है वो लिखते चलेंगे। तो बेटा जी पहली बात मैंने कर दी क्लियर, ये AD इज इक्वल टू BC गिवन है, मतलब इनकी एक साइड तो इक्वल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है। तो बेटा जी इसको लिख दूंगा मैं CBO इज इक्वल टू DAO, दोनों 90 डिग्री, CBO इज इक्वल टू DAO, ये लिख दिया, दोनों 90 डिग्री है। मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर एज BC एंड AD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AB,
ठीक है, तो ये वाला रीजन लिख सकते हो, या फिर मैंने गिवन में मेंशन करा है तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो गिवन, क्योंकि मैंने गिवन में ये चीज मेंशन कर दी। ठीक है बच्चे, तो गिवन में मैंने गिवन लिख दिया। अब बेटा जी देखो, दो चीजें इसमें दे रखी थी, दोनों चीज मैंने लिख दी। अब हमें एक चीज ढूंढनी है कोई भी, क्योंकि हमें क्या है बेटा जी देखो, तीन तरीके से अभी तक हमने जो पढ़ा है, तीन तरीके से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बाय साइड एंगल साइड, बाय एंगल साइड एंगल, और बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है, तीन तरीके से, या तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड को इक्वल प्रूव कर दें, या फिर एंगल साइड एंगल को इक्वल प्रूव कर दे, या फिर एंगल एंगल साइड को इक्वल प्रूव कर दे। तो बच्चे यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे को साइड मिल गया, एंगल मिल गया। ठीक है, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, तो या तो हम एक साइड और देख लें या फिर एक एंगल और देख लें। तो ठीक है बच्चे, अब साइड तो बेटा मिल नहीं रही हमें, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि भाई ये बाइसेक्ट, ये इसमें क्या क्या बोला है कि प्रूव करो कि बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब इंटरसेक्ट तो कर ही रही है। अरे इसने कहा कि प्रूव करो ये बाइसेक्ट कर रही है, भाई इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन इक्वल हिस्सों में बांट रही है कि नहीं बांट रही, ये प्रूव करना है। तो बेटा जी जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मैंने आपको पढ़ा रखा है लाइंस चैप्टर में, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगी, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो बेटा जी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो ये क्या है, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं। अब बच्चे इस एंगल को हम कैसे दिखाएंगे, देखो AOD और BOC, AOD और BOC, AOD और BOC ये दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, रीजन मैंने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बेटा देखो, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड एंगल, और ये भी एंगल। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से इक्वल हो गए, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने लिख दिया, ये जो शुरू में लिए थे ट्राइंगल OBC और ये OAD, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लिख दिया मैंने, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दिया। ठीक है, रीजन दे दिया बाय एंगल एंगल साइड, क्योंकि दो कंटिन्यूअस एंगल है और फिर एक साइड है, एंगल एंगल साइड। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना था, ये दोनों इक्वल प्रूव करनी थी, ताकि हम कह सकें कि हाँ ये बाइसेक्ट कर रही है, ताकि ये हम कह सकें कि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो बेटा जी ये जो साइड है और ये वाली साइड, ये क्या हो गई, ये इक्वल हो गई, क्यों, बाय CPCT। तो मैंने लिख दिया BO इज इक्वल टू AO, BO इज इक्वल टू AO। कैसे, बाय CPCT, बाय CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, अब इस तरीके से हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हो गई, तो इसका मतलब जो DC है या CD है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को। तो ये लिख दिया बेटा DC बाइसेक्ट्स AB, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया बच्चे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चे।